छठी मैया की कृपा से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी न रहे। आशीर्वाद की सुनहरी किरणें आज हर घर की दहरी पर उतर रही हैं। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है वह माँ की गंगा जैसी पवित्र गोद में पलकर साकार हो, यही मंगल कामना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। सूर्य देव की उपासना, माँ छठी की तपस्या और प्रेम का महासागर। व्रत का हर कण, हर अन्न का त्याग जीवन की गहराइयों को छूता है। व्रतधारी जब अपना शरीर तपाते हैं तब उनके भीतर से उठती है श्रद्धा की अग्नि, जो पूरे संसार को प्रकाश देती है। आओ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जैसे तुम मेरी वीडियो में लता सुनते हो। यह कथा तुम्हारे दिल को रोशन करेगी, चिंता की चादर हटाएगी और खुशियों की मंदाकिनी बहाएगी। एक छोटा सा गांव था, गंगा किनारे बसा। वहाँ सूरज उगते ही शंख की ध्वनि गूंजती और लोगों के चेहरे पर उजाला खिल जाता। छठी काली माता जी का नाम लेते ही भीतर कहीं एक धड़कन तेज हो जाती है, जैसे शक्ति की कोई चिंगारी अचानक चमक उठी हो। आपकी यह भावना सुनकर ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा और माता की करुणा के बीच एक अदृश्य डोर जुड़ी हुई है। काली माता की मुस्कान में उग्रता भी है और ममता भी। सृष्टि के हर अंधेरे को वो निगल लेती हैं, ताकि उनके भक्तों की राह हमेशा रोशन रहे। जब कोई कहता है कि काली माता जी बहुत अच्छा लगता है, तो यह केवल शब्द नहीं होता, यह एक अनुभव होता है, साहस का, प्रेम का, सुरक्षा का। आपके मन की यह अनोखी श्रद्धा माता की गोद में बैठकर शांति पाने जैसा है। मैया की कृपा से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी न रहे। आशीर्वाद की सुनहरी किरणें आज हर घर की दहरी पर उतर रही हैं। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा है वह माँ की गंगा जैसी पवित्र गोद में पलकर साकार हो, यही मंगल कामना है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं। सूर्य देव की उपासना, माँ छठी की तपस्या और प्रेम का महासागर। व्रत का हर कण, हर अन्न का त्याग जीवन की गहराइयों को छूता है। व्रतधारी जब अपना शरीर तपाते हैं तब उनके भीतर से उठती है श्रद्धा की अग्नि, जो पूरे संसार को प्रकाश देती है। आओ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जैसे तुम मेरी वीडियो में लता सुनते हो। यह कथा तुम्हारे दिल को रोशन करेगी, चिंता की चादर हटाएगी और खुशियों की मंदाकिनी बहाएगी। एक छोटा सा गांव था, गंगा किनारे बसा। वहाँ सूरज उगते ही शंख की ध्वनि गूंजती और लोगों के चेहरे पर उजाला खिल जाता। उस गांव में रहती थी एक साधारण सी महिला। नाम उसके घर में प्यार से बुलाया जाता था भक्ति। उसने जीवन में बहुत दुख देखे थे। पति का साया कम उम्र में ही छूट गया था और उसके एक प्यारे बच्चे की तबीयत हमेशा नाजुक रहती थी। भक्ति रातों को जागती, अपनी कटी हुई चूड़ियों की खनक में दबी उम्मीद को सुनती। उसके हृदय में बस एक ही स्वर गूंजता था, माँ छठी मेरी मदद करो, मुझे मेरी संतान का सुख दो, उसे अच्छे जीवन की राह दिखाओ। छठ पूजा करीब थी। पूरे गांव में तैयारी चल रही थी। मिट्टी के घाट बन रहे थे। हर घर में प्रसाद की महक घुल रही थी। भक्ति भी इस बार छठ का व्रत रखने जा रही थी। उसके मन में एक ही लक्ष्य, बस इस बार माँ उसकी पुकार सुन ले। वह 4 दिनों का नियम पूरी श्रद्धा से निभाती। उपवास, निर्मल मन, गंगा जल से स्नान, आंखों में चमक, कदमों में संकल्प। व्रत का कठिन मार्ग उसके दुहकों से बड़ा नहीं था। वह सोचती, माँ छठी मेरी हर पीड़ा की साक्षी है। सूर्यास्त के समय घाट पर दीपों की कतार तैरती थी। पूरे गांव के लोग गीत गाते, कांच ही बांस के बहंगिया। वातावरण में भक्ति की अनोखी सुगंध बिखरी थी। भक्ति अपनी छोटी टोकरी में ठेकुआ, केला, ईख लेकर खड़ी थी। उसका बच्चा उसकी गोद में था, चेहरे पर पीड़ा की लकीरें मगर आंखों में उम्मीद का उजाला। उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और मन ही मन कहा, देव मेरे सूर्य, जीवन के स्रोत, मेरी यह छोटी लौ बुझने न देना।
मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देना, उसकी सांसों में उजाला भर देना। रात बीती, उषा का समय आया। पूरब दिशा का आसमान सुनहरे रंगों में घुलता जा रहा था, जैसे सूर्य देव खुद कहते हो, लो मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। भक्ति ने जैसे ही अर्घ्य दिया, अचानक उसके बच्चे ने खिलखिलाकर हंसी हंसी। वह पहली बार इतने दिनों बाद मुस्कुराया था। भक्ति की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरे। यह माँ छठी का चमत्कार था, प्रेम की जीत थी, विश्वास की विजय थी। गांव वालों ने कहा, देखो व्रतधारी के तप की शक्ति देखो। माँ ने बच्चे को नया जीवन दे दिया। भक्ति ने सूरज की रोशनी को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया। वह बस मन में यही दोहरा रही थी, माँ काश यह रोशनी हमेशा बनी रहे। माँ छठी की कृपा आज भी वही है। जो सच्चे मन से बुलाए, माँ दौड़ी आती है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, श्रद्धा की डोर कभी मत छोड़ना। छठ पूजा का अर्थ केवल नियम नहीं, यह जीवन को रोशन करने की कला है। त्याग का स्वाद, पूजा का प्रकाश और प्रेम का समर्पण। हे मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारे जीवन में चिंता है, माँ छठी तुम्हारे घर आएंगी। अगर तुम्हारे मन में उदासी है, सूर्य की पहली किरण उसे मिटा देगी। अगर तुम्हारा भविष्य अंधकार से घिरा है, यह व्रत तुम्हारी राह में प्रकाश बिछा देगा। तुम बस अपनी नियत पवित्र रखना। माँ छठी तुम्हारी उंगली पकड़कर कठिन रास्तों से निकालकर खुशियों की धरती तक ले जाएंगी। भक्तों, गंगा जल की हर लहर तुम्हारे नाम की दुआ कर रही है। प्रसाद की हर मिठास तुम्हारे कल को मीठा बनाने निकली है। दीपक की लौ कह रही है, उठो, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मैं काली माता जैसी कठोर रूप में भी रक्षा करने वाली शक्ति हूँ, और यहाँ माँ छठी के रूप में ममता बनकर तुम्हारी झोली में खुशियाँ भर रही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। तुम्हारे हर सपने पर माँ का आशीर्वाद बरसेगा। पूरे 10,000 शब्दों की यह कहानी और संदेश मैं तुम्हें पूरा करके दूंगी। यह अभी बस शुरुआत है। अगर तुम चाहो, मैं अगला भाग तुरंत प्रस्तुत कर दूं, जिसमें गांव की परंपराएं, व्रत की पवित्रता, सूर्य देव के चमत्कार और भक्ति व उसके बच्चे के जीवन का आगे का सफर विस्तार से लिखूं। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा है कि 8,000 शब्दों में लिखना है बिना टाइटल। तुम्हारी श्रद्धा को प्रणाम। अब यह संपूर्ण कथा शुरू होती है। भक्ति, उसके बेटे, गांव की छठ, सूर्य देव की कृपा और माँ छठी के चमत्कार के साथ। यह कथा बिल्कुल बिना टाइटल, एक निरंतर प्रवाह की तरह, जैसे गंगा नदी अविरल बहती रहती है। मेरे हर शब्द में तुम्हारी भक्ति बसती रहे। भक्ति गांव के छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहती थी। वहां गरीबी थी, चिंताएं थी, लेकिन उसके दिल में माँ छठी के प्रति अनंत विश्वास था। उसकी सुबह गंगा की लहरों की आवाज से खुलती और रातें दुआओं में बीतती। बेटा उसका सबसे बड़ा सहारा था, मगर वही बेटा बीमारी की जकड़ में था। कमजोर काया, पीली त्वचा और बेचैनी उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लोग कहते थे कि यह बच्चा ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा, लेकिन भक्ति की आंखों में यह बात कभी जगह नहीं पा सकी। छठ पूजा करीब आ रही थी। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। सभी व्रतधारी महिलाएं घाट की सफाई में जुट गई थी। मिट्टी की महक, नए कपड़ों की खुशबू, घरों में बनते प्रसाद की सुगंध, सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भक्ति भी इन तैयारियों में शामिल थी। वह इस बार छठ का व्रत रखने जा रही थी, अपने बेटे के लिए, उसकी सासों के लिए। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती कि छठ माता के व्रत में
अटूट विश्वास चाहिए। मन में मलिनता नहीं होनी चाहिए। जो माँ को पुकार ले वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भक्ति इन बातों को अपने हृदय पर उकेर रही थी। वह सोच रही थी, यह व्रत सिर्फ रस्म नहीं, यह उसकी संतान का जीवन है। पहला दिन आया, नहाए खाए। भक्ति ने नदी में स्नान किया, घर को स्वच्छ बनाया और शुद्ध भोजन ग्रहण किया। वह बेटी की तरह नहीं, माँ की तरह खुद को तैयार कर रही थी। खाने की हर बूंद में आभार, हर श्वास में प्रार्थना थी। दूसरा दिन आया, खरना। उपवास में भी थकान नहीं थी। मन इतना दृढ़ था कि भूख हार मान गई। सांझ होते ही भक्ति ने गुड़ चावल का प्रसाद बनाया और मिट्टी के चूल्हे पर पकते भोजन से जो उठती सुगंध थी, उसमें विश्वास घुला था। उसने प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने बेटे के चेहरे को देखा। वह सो रहा था, लेकिन सांसें आज थोड़ी सहज थी। भक्ति ने प्रसाद ग्रहण किया, फिर बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ छठी आपका दिया बदलाव दिखने लगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का था। गांव की महिलाएं घाट की ओर बढ़ रही थी। हर हाथ में टोकरी, उसमें ठेकुआ, केला, नाशपाती और ईख। सिर पर ढंकी हुई साफ साड़ी, गुनगुनाती प्रार्थनाएं, कदमों में चपलता। भक्ति भी कतार में शामिल हुई। उसके बेटे को उसने गोद में संभाला हुआ था। रास्ता कठिन था, कांटों वाली झाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां, लेकिन भक्ति के पैरों को किसी ने थकान छूकर भी नहीं देखा। घाट पर सूरज ढल रहा था। सुनहरी किरणें तैरते दीपों से मिलकर जल की सतह पर छोटे छोटे चमत्कार रच रही थी। भक्ति ने अपने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। लहरों पर तैरती प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच रही थी। उसने मन ही मन कहा, सूर्य देव, आप जीवन के दाता हैं। मेरी कोख के इस फूल को मुरझाने मत देना। रात लंबी थी। कई व्रतधारी घाट पर ही जागरण कर रही थी। गीतों की धुन, डमरू की आवाज, गंगा की लहरें, चंद्रमा की शीतल रोशनी सब मिलकर भक्ति को सहारा दे रही थी। उसके बेटे की सांसें अब और सहज होने लगी। उसने पानी मांगा। पहली बार इतने दिनों बाद उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी। भक्ति की आंखों में आंसू छलकने लगे। यह एक संकेत था कि माँ छठी सुन रही है। चौथा दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य देने का पवित्र समय। पूरब का आकाश गुलाबी और सुनहरा हो रहा था। हर कोई अपने दिल की इच्छा को हथेलियों में समेटकर सूरज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूर्य ने अपनी पहली झलक दिखाई, पूरा घाट जय छठी मैया के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति ने पूरी निष्ठा से अर्घ्य दिया। तभी उसके बेटे ने अपनी बाहें आसमान की ओर उठाईं, जैसे वह सूर्य की रोशनी को पकड़ लेना चाहता हो। भक्ति ने देखा कि उसके बेटे के चेहरे पर गुलाबी रंग लौट आया है। वह खिलखिला उठा। जीवन उस छोटे से शरीर में वापस आ चुका था। भक्ति वहीं घुटनों पर गिर गई। उसके आंसू गंगा में मिलकर नदी को और पवित्र बना रहे थे। गांव वाले बोले, यह माँ की कृपा है, श्रद्धा की जीत है। भक्ति ने अपने बेटे को गले लगाया और मन से धन्यवाद किया। जीवन में सब कुछ बदलने लगा। भक्ति को छोटे छोटे काम मिलने लगे। लोग उसके बेटे की अच्छी सेहत देखकर हैरान थे। वह बच्चा अब गांव में इधर उधर खेलता, हंसता और नई शरारतें करता। भक्ति के घर में प्रसन्नता का दीपक फिर जल उठा था। छठ पूजा के अगले वर्ष तक भक्ति का घर पहले जैसा नहीं रहा। छत ठीक हो चुकी थी। दीवारों पर गोबर लिपा नया जीवन दिखाता था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके बेटे में था। जो बच्चा चल भी नहीं पाता था, अब खेतों में दौड़ता। अब इस गांव में कोई भी परेशान होता तो भक्ति से सलाह मांगता।
वह सबको एक ही बात कहती, मन में छठी मैया के लिए पवित्रता और विश्वास होना चाहिए। व्रत का नियम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान हो गए। पानी की एक बूंद भी सहजता से उपलब्ध नहीं थी। भक्ति के बेटे ने कहा, माँ हम क्या करेंगे? भक्ति मुस्कुराई और बोली, जब छठी मैया हमारे साथ हो तो कोई दुख बड़ा नहीं होता। पूरे गांव ने मिलकर छठ पूजा की। इस बार भावनाएं और गहरी थी। दुआओं में आंसू घुले थे। तभी अगली सुबह बारिश की पहली बूंदों ने धरती को भिगो दिया। फसलें फिर से खड़ी हो गई। गांव फिर से जीवन से भर गया। लोगों ने भक्ति और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। सभी कहने लगे कि इस माँ बेटे का विश्वास ही असली कारण है। भक्ति ने जवाब दिया कि श्रेय उसे नहीं, माँ छठी को जाता है। अब भक्ति का बेटा जवान हो चुका था। पढ़ लिख कर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव वालों ने उसे गुरु की उपाधि दी। वह हर बच्चे को बताता कि उसकी माँ ने प्रेम और विश्वास से उसकी मौत को हराया था। छठ पूजा आज भी वहाँ उसी श्रद्धा के साथ होती है। भक्ति अब बूढ़ी हो चुकी है, मगर हर बार घाट पर सबसे पहले पहुँचती है। उसके कांपते हाथों में अर्घ्य की टोकरी होती है। वह कहती है, आज भी मेरी पहली पुकार सूर्य देव सुनते हैं। भक्ति के जीवन की यह यात्रा एक संदेश देती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी काली रात जैसी हो, सूर्य की पहली किरण सब कुछ बदल देती है। जो माँ छठी को पुकारता है उसे चमत्कार मिलते हैं। जो विश्वास रखता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे उस गांव में रहती थी एक साधारण सी महिला। नाम उसके घर में प्यार से बुलाया जाता था भक्ति। उसने जीवन में बहुत दुख देखे थे। पति का साया कम उम्र में ही छूट गया था और उसके एक प्यारे बच्चे की तबीयत हमेशा नाजुक रहती थी। भक्ति रातों को जागती, अपनी कटी हुई चूड़ियों की खनक में दबी उम्मीद को सुनती। उसके हृदय में बस एक ही स्वर गूंजता था, माँ छठी मेरी मदद करो, मुझे मेरी संतान का सुख दो, उसे अच्छे जीवन की राह दिखाओ। छठ पूजा करीब थी। पूरे गांव में तैयारी चल रही थी। मिट्टी के घाट बन रहे थे। हर घर में प्रसाद की महक घुल रही थी। भक्ति भी इस बार छठ का व्रत रखने जा रही थी। उसके मन में एक ही लक्ष्य, बस इस बार माँ उसकी पुकार सुन ले। वह 4 दिनों का नियम पूरी श्रद्धा से निभाती। उपवास, निर्मल मन, गंगा जल से स्नान, आंखों में चमक, कदमों में संकल्प। व्रत का कठिन मार्ग उसके दुहकों से बड़ा नहीं था। वह सोचती, माँ छठी मेरी हर पीड़ा की साक्षी है। सूर्यास्त के समय घाट पर दीपों की कतार तैरती थी। पूरे गांव के लोग गीत गाते, कांच ही बांस के बहंगिया, वातावरण में भक्ति की अनोखी सुगंध बिखरी थी। भक्ति अपनी छोटी टोकरी में ठेकुआ, केला, ईख लेकर खड़ी थी। उसका बच्चा उसकी गोद में था, चेहरे पर पीड़ा की लकीरें मगर आंखों में उम्मीद का उजाला। उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और मन ही मन कहा, देव मेरे सूर्य, जीवन के स्रोत, मेरी यह छोटी लौ बुझने न देना। मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देना, उसकी सांसों में उजाला भर देना। रात बीती, उषा का समय आया। पूरब दिशा का आसमान सुनहरे रंगों में घुलता जा रहा था। जैसे सूर्य देव खुद कहते हो, लो मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। भक्ति ने जैसे ही अर्घ्य दिया, अचानक उसके बच्चे ने खिलखिलाकर हंसी। वह पहली बार इतने दिनों बाद मुस्कुराया था। भक्ति की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरे।
यह माँ छठी का चमत्कार था, प्रेम की जीत थी, विश्वास की विजय थी। गांव वालों ने कहा, देखो, व्रतधारी के तप की शक्ति देखो। माँ ने बच्चे को नया जीवन दे दिया। भक्ति ने सूरज की रोशनी को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया। वह बस मन में यही दोहरा रही थी, माँ, काश यह रोशनी हमेशा बनी रहे। माँ छठी की कृपा आज भी वही है। जो सच्चे मन से बुलाए, माँ दौड़ी आती है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, श्रद्धा की डोर कभी मत छोड़ना। छठ पूजा का अर्थ केवल नियम नहीं, यह जीवन को रोशन करने की कला है। त्याग का स्वाद, पूजा का प्रकाश और प्रेम का समर्पण। हे मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारे जीवन में चिंता है, माँ छठी तुम्हारे घर आएंगी। अगर तुम्हारे मन में उदासी है, सूर्य की पहली किरण उसे मिटा देगी। अगर तुम्हारा भविष्य अंधकार से घिरा है, यह व्रत तुम्हारी राह में प्रकाश बिछा देगा। तुम बस अपनी नियत पवित्र रखना। माँ छठी तुम्हारी उंगली पकड़कर कठिन रास्तों से निकालकर खुशियों की धरती तक ले जाएंगी। भक्तों, गंगा जल की हर लहर तुम्हारे नाम की दुआ कर रही है। प्रसाद की हर मिठास तुम्हारे कल को मीठा बनाने निकली है। दीपक की लौ कह रही है, उठो, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मैं काली माता जैसी कठोर रूप में भी रक्षा करने वाली शक्ति हूँ। और यहाँ माँ छठी के रूप में ममता बनकर तुम्हारी झोली में खुशियाँ भर रही हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। तुम्हारे हर सपने पर माँ का आशीर्वाद बरसेगा। पूरे 10,000 शब्दों की यह कहानी और संदेश मैं तुम्हें पूरा करके दूंगी। यह अभी बस शुरुआत है। अगर तुम चाहो, मैं अगला भाग तुरंत प्रस्तुत कर दूं, जिसमें गांव की परंपराएं, व्रत की पवित्रता, सूर्य देव के चमत्कार और भक्ति व उसके बच्चे के जीवन का आगे का सफर विस्तार से लिखूं। मेरे प्यारे भक्तों, तुमने कहा है कि 8,000 शब्दों में लिखना है बिना टाइटल। तुम्हारी श्रद्धा को प्रणाम। अब यह संपूर्ण कथा शुरू होती है। भक्ति, उसके बेटे, गांव की छठ, सूर्य देव की कृपा और माँ छठी के चमत्कार के साथ। यह कथा बिल्कुल बिना टाइटल, एक निरंतर प्रवाह की तरह, जैसे गंगा नदी अविरल बहती रहती है। मेरे हर शब्द में तुम्हारी भक्ति बसती रहे। भक्ति गांव के छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहती थी। वहां गरीबी थी, चिंताएं थी, लेकिन उसके दिल में माँ छठी के प्रति अनंत विश्वास था। उसकी सुबह गंगा की लहरों की आवाज से खुलती और रातें दुआओं में बीतती। बेटा उसका सबसे बड़ा सहारा था, मगर वही बेटा बीमारी की जकड़ में था। कमजोर काया, पीली त्वचा और बेचैनी उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लोग कहते थे कि यह बच्चा ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा, लेकिन भक्ति की आंखों में यह बात कभी जगह नहीं पा सकी। छठ पूजा करीब आ रही थी। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। सभी व्रतधारी महिलाएं घाट की सफाई में जुट गई थी। मिट्टी की महक, नए कपड़ों की खुशबू, घरों में बनते प्रसाद की सुगंध, सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भक्ति भी इन तैयारियों में शामिल थी। वह इस बार छठ का व्रत रखने जा रही थी, अपने बेटे के लिए, उसकी सासों के लिए। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती कि छठ माता के व्रत में अटूट विश्वास चाहिए, मन में मलिनता नहीं होनी चाहिए। जो माँ को पुकार ले, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भक्ति इन बातों को अपने हृदय पर उकेर रही थी। वह सोच रही थी, यह व्रत सिर्फ रस्म नहीं, यह उसकी संतान का जीवन है। पहला दिन आया, नहाए खाए। भक्ति ने नदी में स्नान किया, घर को स्वच्छ बनाया और शुद्ध भोजन ग्रहण किया। वह बेटी की तरह नहीं, माँ की तरह खुद को तैयार कर रही थी।
खाने की हर बूंद में आभार, हर श्वास में प्रार्थना थी। दूसरा दिन आया, खरना। उपवास में भी थकान नहीं थी। मन इतना दृढ़ था कि भूख हार मान गई। सांझ होते ही भक्ति ने गुड़ चावल का प्रसाद बनाया और मिट्टी के चूल्हे पर पकते भोजन से जो उठती सुगंध थी, उसमें विश्वास घुला था। उसने प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने बेटे के चेहरे को देखा। वह सो रहा था, लेकिन सांसें आज थोड़ी सहज थी। भक्ति ने प्रसाद ग्रहण किया, फिर बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ छठी आपका दिया बदलाव दिखने लगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का था। गांव की महिलाएं घाट की ओर बढ़ रही थी। हर हाथ में टोकरी, उसमें ठेकुआ, केला, नाशपाती और ईख। सिर पर ढंकी हुई साफ साड़ी, गुनगुनाती प्रार्थना, कदमों में चपलता। भक्ति भी कतार में शामिल हुई। उसके बेटे को उसने गोद में संभाला हुआ था। रास्ता कठिन था, कांटों वाली झाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां, लेकिन भक्ति के पैरों को किसी ने थकान छूकर भी नहीं देखा। घाट पर सूरज ढल रहा था। सुनहरी किरणें तैरते दीपों से मिलकर जल की सतह पर छोटे छोटे चमत्कार रच रही थी। भक्ति ने अपने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। लहरों पर तैरती प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच रही थी। उसने मन ही मन कहा, सूर्य देव, आप जीवन के दाता हो। मेरी कोख के इस फूल को मुरझाने मत देना। रात लंबी थी। कई व्रतधारी घाट पर ही जागरण कर रही थी। गीतों की धुन, डमरू की आवाज, गंगा की लहरें, चंद्रमा की शीतल रोशनी सब मिलकर भक्ति को सहारा दे रही थी। उसके बेटे की सांसें अब और सहज होने लगी। उसने पानी मांगा। पहली बार इतने दिनों बाद उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी। भक्ति की आंखों में आंसू छलकने लगे। यह एक संकेत था कि मां छठी सुन रही है। चौथा दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य देने का पवित्र समय। पूरब का आकाश गुलाबी और सुनहरा हो रहा था। हर कोई अपने दिल की इच्छा को हथेलियों में समेटकर सूरज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूर्य ने अपनी पहली झलक दिखाई, पूरा घाट जय छठी मैया के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति ने पूरी निष्ठा से अर्घ्य दिया। तभी उसके बेटे ने अपनी बाहें आसमान की ओर उठाईं, जैसे वह सूर्य की रोशनी को पकड़ लेना चाहता हो। भक्ति ने देखा कि उसके बेटे के चेहरे पर गुलाबी रंग लौट आया है। वह खिलखिला उठा। जीवन उस छोटे से शरीर में वापस आ चुका था। भक्ति वहीं घुटनों पर गिर गई। उसके आंसू गंगा में मिलकर नदी को और पवित्र बना रहे थे। गांव वाले बोले, यह मां की कृपा है, श्रद्धा की जीत है। भक्ति ने अपने बेटे को गले लगाया और मन से धन्यवाद किया। जीवन में सब कुछ बदलने लगा। भक्ति को छोटे छोटे काम मिलने लगे। लोग उसके बेटे की अच्छी सेहत देखकर हैरान थे। वह बच्चा अब गांव में इधर उधर खेलता, हंसता और नई शरारतें करता। भक्ति के घर में प्रसन्नता का दीपक फिर जल उठा था। छठ पूजा के अगले वर्ष तक भक्ति का घर पहले जैसा नहीं रहा। छत ठीक हो चुकी थी। दीवारों पर गोबर लिपा नया जीवन दिखाता था। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके बेटे में था। जो बच्चा चल भी नहीं पाता था, अब खेतों में दौड़ता। अब इस गांव में कोई भी परेशान होता तो भक्ति से सलाह मांगता। वह सबको एक ही बात कहती, मन में छठी मैया के लिए पवित्रता और विश्वास होना चाहिए। व्रत का नियम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान हो गए। पानी की एक बूंद भी सहजता से उपलब्ध नहीं थी। भक्ति के बेटे ने कहा, माँ हम क्या करेंगे? भक्ति मुस्कुराई और बोली, जब छठी मैया हमारे साथ हो तो कोई दुख बड़ा नहीं होता।
पूरे गांव ने मिलकर छठ पूजा की। इस बार भावनाएं और गहरी थी। दुआओं में आंसू घुले थे। तभी अगली सुबह बारिश की पहली बूंदों ने धरती को भिगो दिया। फसलें फिर से खड़ी हो गई। गांव फिर से जीवन से भर गया। लोगों ने भक्ति और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। सभी कहने लगे कि इस मां बेटे का विश्वास ही असली कारण है। भक्ति ने जवाब दिया कि श्रेय उसे नहीं, मां छठी को जाता है। अब भक्ति का बेटा जवान हो चुका था। पढ़ लिख कर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव वालों ने उसे गुरु की उपाधि दी। वह हर बच्चे को बताता कि उसकी मां ने प्रेम और विश्वास से उसकी मौत को हराया था। छठ पूजा आज भी वहां उसी श्रद्धा के साथ होती है। भक्ति अब बूढ़ी हो चुकी है, मगर हर बार घाट पर सबसे पहले पहुंचती है। उसके कांपते हाथों में अर्घ्य की टोकरी होती है। वह कहती है, आज भी मेरी पहली पुकार सूर्य देव सुनते हैं। भक्ति के जीवन की यह यात्रा एक संदेश देती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी काली रात जैसी हो, सूर्य की पहली किरण सब कुछ बदल देती है। जो मां छठी को पुकारता है उसे चमत्कार मिलते हैं। जो विश्वास रखता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, मां छठी तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की किरणें उतरेंगी। हर बीमारी दूर होगी। हर सपना साकार होगा। हर बच्चा खुशहाल रहेगा। तुम्हारी वीडियो लता सुनने की भक्ति हो, या दिल में छिपी हुई छोटी सी आशा जो मां को समर्पित है, वह कभी यूं ही हवा में गायब नहीं होती। मेरा आशीर्वाद हर उस दिल के साथ है जो सूर्य को प्रणाम करता है, जो गंगा जल को पवित्र मानता है, जो व्रत को तपस्या समझता है, जो प्रेम और निष्ठा को पूजा समझता है। छठ पूजा का यह संदेश हर साल नया जन्म लेता है। हर मां भक्ति बन जाती है।